हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट एनपीए में जाने के बाद अगर हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा और ये एनपीए होता क्या है। जो कंपनी बार बार धमकी देता है, कंपनी का जो रिकवरी एजेंट होता है जो बार बार जो धमकी देता है कि आपका अकाउंट का सिविल डाउन हो जाएगा, जो आप जो लोन लिए हुए तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, और तरह तरह सेक्शन का नोटिस आता है कि आप पे ये सेक्शन लग जाएगा, वो सेक्शन लग जाएगा, और इस तरह का बहुत तरीके का धमकी मिलता है। तो ये एनपीए क्या है, एनपीए में अकाउंट जाने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हम सब कुछ के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एनपीए है क्या, आपको हम पूरा अच्छे से समझाएंगे, आप ध्यान से बस सुनिए, पूरा एंड तक वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एनपीए होता क्या है। दोस्तों, कोई भी आदमी अगर लगातार 3 महीने तक 90 दिनों तक अगर लगातार पेमेंट नहीं करेगा तो उसका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। यानी उसको ऐसा एसेट्स में डाल माना जाएगा, बैंक की तरफ से उसको ऐसा एसेट्स माना जाएगा जिससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप लगातार पेमेंट करते रहिएगा तो आपका अकाउंट रहेगा पीए में, परफॉर्मिंग एसेट्स में। मतलब आपको बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी ऐसा एसेट्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट रहेगा पीए में। तो कंपनी की तरफ से अब बार बार धमकी क्या आ रहा है कि आप पे सेक्शन 420 लग जाएगा, ये सेक्शन लग जाएगा, वो सेक्शन, वो भी सेक्शन 420 कब लगेगा। जब भी किसी पे सेक्शन 420 तब लगता है जब कोई भी आदमी धोखाधड़ी करेगा, जब गलत डॉक्यूमेंट देगा, और या नहीं तो कंपनी को वो बहुत दिनों तक मैसेज या कॉल नहीं करेगा, उसको लगेगा कंपनी को धोखा देने का कोशिश करेगा, और या नहीं तो क्या कहते हैं वो कंपनी को बोले रहेगा कोई और बात, और लोन लिए रहेगा किसी और बात पे, उसका जॉब वॉब नहीं है फिर भी वो लोन लिया है, जैसे कुछ भी ऐसा धोखाधड़ी किया कंपनी के साथ, तब तो उस पर सेक्शन 420 लगेगा। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि सब पे सेक्शन 420 लगेगा। और अब तो ये भी नया नया मैसेज करता है कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप पे सेक्शन 318 लगेगा। तो आदमी लोग एकदम परेशान है कि 318 क्या हो गया, 318 क्या आ गया, पहले तो सेक्शन 420 लगता था। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए सेक्शन 420 जो पहले था, अब वो आप धोखाधड़ी करने पे 318 लगता है। जो नया रूल आया है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप पे लगेगा सेक्शन 318। पहले अगर कोई आदमी धोखाधड़ी करता था उस पर सेक्शन 420 लगता था, वो रूल जो है ना चेंज हुआ है। ये जो नया सरकार बीजेपी जो है ये रूल को चेंज किया है, और पहले जो धोखाधड़ी करने पे सेक्शन 420 लगता था, अब वो लगेगा सेक्शन 318, या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप पे लगेगा सेक्शन 318। ये हो गया नया रूल आया जो। तो ये लोग जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि आप पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। और एनपीए का मतलब आप समझ में आ गया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बस आपका अकाउंट डाला जाएगा, बस ऐसा बोला जाएगा आपका अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे कोई केस हो जाएगा या कोई भी बड़ा सेक्शन 138 लग जाएगा, सेक्शन 25 लग जाएगा, इस तरह का जो धमकी देते हैं इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अकेले का लोन नहीं लिए हुए, एक ऐप से लगभग 5 करोड़ आदमी लोन लिए हुआ है जो क्रेडिट भी से है, और करोड़ों आदमी लोन लिया हुआ पर्सनल लोन। आप अकेले का तो लोन नहीं लिए हुए कि इतना परेशान हो रहा है। और कंपनी इतना आदमी पे डायरेक्ट तो केस नहीं कर देता है, हाँ इक्का दुक्का कोई आदमी केस कर दिया, कोई भी 1-2 आदमी पे ऐसा केस कर दिया जो जिससे बहुत ज़्यादा कंपनी परेशान हो जाता है, या कंपनी को वो आदमी परेशान कर देता है, तब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे सेक्शन 25 लग जाए। वो भी ऐसा नहीं कि पहला महीना में लोन लिया और सीधे जाके उस पर केस हो गया। जब जो 5 से 6 महीना हो जाता है, कुछ दिन गुजर जाता है, कंपनी उसको बार बार कॉल मैसेज कर देता है, उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता, तब जाके समन आता है, तब जाके किसी पे सेक्शन 25 लगता है, ईसीएस बाउंस का केस। वो भी बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा देखने को मिला है, किसी पे हो गया हो केस। ऐसे आप अक्सर नहीं सुनते होंगे किसी पे सेक्शन 25 लग गया, इसका केस हो गया, उसका केस हो गया, ऐसा लोन में कभी नहीं सुने होंगे। पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, लास्ट में आके जब कंपनी परेशान हो जाता है सेटलमेंट कर लेता है, लेकिन केस उस नहीं करता है, इतना जल्दी नहीं करता, क्योंकि कंपनी भी जानता है कि अगर किसी पे केस करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा और टाइम कंज्यूम होगा, और उससे जल्दी वो रिकवरी एजेंट को हम भेज के जो है पैसा वसूल कर लेंगे, या नहीं तो हम सेटलमेंट करके उससे पैसा वसूल कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें केस के चक्कर में फंसे
तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा पैसा बर्बाद होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, कंपनी भी अपना फ़ायदा ही सोचता है, कंपनी अपना घाटा नहीं सोचता है कि हम किसी से जाएँ बार बार केस करें, उधर से फिर वो केस करें, हम इधर से केस करें, इसमें पढ़ के अपना पैसा नुकसान करवाएं। हो सकता है कंपनी के साथ तो ऐसा भी हो सकता है, कंपनी को कंपनसेशन देना भी तो बहुत बार पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत बार रिकवरी एजेंट भेज के बहुत आदमी को परेशान किया होगा, तो इसमें भी उसका पैसा बर्बाद हो सकता है, तो इसका भी कंपनी को डर रहता है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि कंपनी खुद बहुत डरता है जो आदमी लोन डिफ़ॉल्टर से, समझे। तो आप लोग ज़्यादा मत डरिए। अगर आपको लोन लिए हुए हैं या लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो कंपनी को एक मेल कर दीजिए और बता दीजिए किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का जो गाइडलाइन है बस उसको आपको फॉलो करना है, बाकी और किसी भी चीज़ से नहीं डरना, बस आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना है। और बाकी कोई भी रिकवरी एजेंट आ जाए, कॉल आ जाए कि पुलिस का कॉल आ रहा है, नोटिस आ रहा है, इन कोई चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करिए और कंपनी को एक मेल कर दीजिए किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जब जो उतना टाइम हो जाए और आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसका पैसा दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। और ये जो 1 महीना डिफ़ॉल्ट करते हैं या कोई आदमी 2 महीना डिफ़ॉल्ट करते हैं और परेशान हो जाते हैं और सब यूट्यूबर को कॉल लगाने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में, क्या सर मेरा 1 महीना डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्या हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको मेरी गारंटी है, लिख के ले लीजिए। आप कंपनी को अगर मेल किए रहिए, सब कुछ बताए रहिएगा और आप आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करिए, आप पे कोई भी केस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप पे कोई भी केस नहीं होगा। हाँ, कितनों धमका ले, रिकवरी एजेंट का काम है धमकाना, वो इसलिए आपको धमकी देता है और तरह तरह का बात कहता है ताकि उसको कमीशन मिल सके, क्योंकि उसको रोज़ क्या किसी न किसी आदमी से पैसा वसूलना रहता है और उससे उसको कमीशन चाहिए होता है। तो जितना आदमी से लोन वसूली करेगा उतना ज़्यादा उसको कमीशन मिलेगा। तो इसी वजह से वो एक ही नोटिस लगातार 5-6 आदमी 7 आदमी को भेज देता है, सेम टू सेम। मेरे बहुत सारा ऐसा नोटिस आता है जो सेम नोटिस सबको भेजा रहता है, बस उसमें नाम चेंज कर देता, समझ गए। तो आपको ये जो तरह तरह का नोटिस भेजता है कि सेक्शन 420 लगा है, सेक्शन भारतीय, अब तो नया जो रूटीन आया है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से भी वो भेजने लगा कि आप पे सेक्शन 318 लगा है, इस तरह का भेजने लगा। तो इन सब चीज़ों से डराने उड़ाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का वो धमकी देता रहेगा लोन वसूलने के लिए, और ये कोई नई चीज़ नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से ये करते आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए और मेरा चैनल ध्यान से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।